बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। तम ज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान, सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। गुरु की आज्ञा दूर से आई, जो है बहुत अमोलक भाई। गुरु की आज्ञा माने जोई, ताको विघ्न न लागे कोई। गुरु की आज्ञा फंद छुड़ावे, मानुष मुक्त रूप बन जावे। हित चित्त से जो धारे कोई, गुरु प्रसन्नता पावे सोई। सतगुरु वचन से उपजे ज्ञान, बीसों बिस में हो कल्याण। यम की चाल चले नहीं कोई, शरणागत जो गुरु का होई। गुरु की ओट सदा उरधारी, रक्षा करते बन में तारी। गुरु सम दूजा को हितकारी, चरण पड़े की विपदा टारी। चरण पड़े की विपदा टारी। ऐसे सतगुरु देव पर जाइए सद्बलिहार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री मुख वचन प्रवचन, पेज नंबर 1306। महापुरुषों की वाणी धुर की वाणी होती है। उनके मुख से उच्चारण किया गया प्रत्येक वचन अटल होता है और मनुष्य की बेहतरी के लिए होता है। जो श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से इन वचनों को अपने अंतर मानस में अंकित कर लेता है और उसी अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है, वह उनकी पूर्ण प्रसन्नता का पात्र बनकर अपने दोनों लोक संवार लेता है। आध्यात्मिक सम्राट श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के परम पावन अनमोल वचनों को समझना व मनन करना मानो महासागर की गहराई की था पर पाना। आपने संपूर्ण विश्व में देश विदेशों में स्थान स्थान पर भक्ति के केंद्रों की स्थापना करके जनमानस के हृदय में अपने पावन वचनों द्वारा नाम व भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित कर दी। आपके अमूल्य अमृत प्रवचनों के अकुट संग्रह में से कुछ अंक को यहाँ संकलित करने का प्रयास किया गया है। गुरुमुख जन इन वचनों को हृदयंगम कर निश्चय ही अपने जीवन में सच्ची खुशियाँ व आनंद भर सकते हैं। प्रवचन संख्या 1। जीव का परम ध्येय भगवत भक्ति है और उसके विषय में ये सर्वथा उदासीन है। हानि और लाभ के विषय में स्वयं निर्णय कर लेना इसकी सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है। जीव प्राय मनोवांछित विषयों में निमग्न रहकर इन क्षण भंगुर पदार्थों को सुखदायक समझने लगा है।
इन संसार के भोगों पदार्थों में जब सुख है ही नहीं तो वह इस कैसे प्राप्त करेगा। अनित्यम सुखम लोकम, ये संसार अनित्य है और सुख से रहित है। ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को देते हैं। जीवों को मन और माया के धोखे से बचाने के लिए समय समय पर संत सत्पुरुषों का प्रादुर्भाव होता रहता है। वे युग युग में अवतार लेकर सृष्टि के बढ़ते हुए पापों के भार को दूर करते हैं। जीवों को मोह प्रमाद की नींद से जागृत कर उन्हें वास्तविक लक्ष्य तथा जीवन की लाभ हानि का बोध कराते हैं। वस्तुतः संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी एवं मित्र होते हैं। वे उन्हें आध्यात्मिक मार्ग दर्शाकर अपने अमृत भरे उपदेशों से तृप्त कर देते हैं। उनसे नाम उपदेश का अभ्यास करवाकर उन्हें अपने आनंद तथा शांति के उस धाम में ले जाते हैं जहाँ अक्षय शांति के स्रोत झरते हैं और परम आनंद की गंगा बहा करती है। प्रवचन संख्या 2। मानव देह क्षण भंगुर है, कच्ची मिट्टी से बने हुए सुंदर भवन के तुल्य, जो देखने में तो बहुत सुंदर है किंतु वास्तव में कुछ नहीं। महाकाल का एक झोंका इसे नष्ट कर देगा। यदि संत सद्गुरुदेव जी की विमल भक्ति, नाम तथा प्रेम रूपी धन इस जीव के आंचल में नहीं होगा तो वह परलोक में क्या मुंह दिखाएगा। इसके बिना तो जीव के पास जो कुछ भी होगा वह सब 84 लाख योनियों की सामग्री ही है। यह युग तो कठोर से कठोर पत्थर को भी छीलने का है, अर्थात इसमें हर एक वस्तु की गहराई तक जाने की आवश्यकता रहती है। कारण ये जो कुछ भी दृश्यमान पदार्थ हैं वे वास्तविक नहीं है। उनके पीछे कोई ना कोई अन्य सत्ता छिपी बैठी है। दर्पण में जैसे जो कुछ दिखाई देता है वह वस्तुतः होता नहीं, वह केवल प्रतिछाया है। इसलिए तू अपनी सुरती इनमें मत अटकाना। इन दिखाई देने वाले मनोहर दृश्यों से तुझे स्थायी सुख नहीं मिल सकेगा। इस संसार को देखते रहने की तृष्णा एक ऐसी नागिन है जिसकी फुफकार मात्र से जीव की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अज्ञानता में पड़ा हुआ ये मनुष्य इस माया के हाथों ठोकर खाने लगता है। तृष्णा के साथी जब ये पांचों लुटेरे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जीव के मन पर प्रहार कर देते हैं, तब तो इसकी दुर्दशा का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। संत सत्पुरुषों की शरण में इस अवस्था से मुक्त शरण ही इस अवस्था से मुक्त करा सकती है। अन्य कोई साधन छूटने का नहीं है। प्रवचन संख्या 3। सुरती एक ऐसी अमूल्य मणि है, इसके बदले चाहे हम संसार के विषय विलासों की कौड़ियाँ संचित कर लें अथवा इसे मलिन माया से पृथक करके संत सद्गुरुदेव जी के विमल प्रेम और भक्ति के रंग में रंग लें। संत जन जीव को बार बार चेतावनी देते हैं, ए भूपति राणे रंग दिन चार सुहावना। ए माया रंग कसुंभ खिन माही लही जावना। चल दिया नाल ना चले श्री पाप ले जावना। जा पकड़ चलाया काल ता खरा डरावना। ओ वेला हथ नहीं आवे फिर पछतावना।
गुरबाणी। इन सांसारिक कामनाओं को जितना भी बढ़ाता चला जाए, ये उससे भी कई हजार गुना बढ़कर बलवती होती जाती है। जिस प्रकार बीज के एक दाने को मिट्टी में दबाने से वह अपने में से ही हजारों दानों को साथ लेकर वृक्ष के रूप में प्रस्फुटित होता है, इसी तरह इनमें कोई भी एक भी सांसारिक वासना दबी रह गई तो वह कई प्रकार की इच्छाओं का विकराल रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देगी। इच्छाओं की तृप्ति तो स्वप्न में भी नहीं हो सकती। कामना की कामना ही जीव को व्याकुल तथा चिंताग्रस्त बना देती है। प्रवचन संख्या 4। यदि एक हीरे को कीचड़ में डाल दिया जाए तो भी वह हीरा रहता है। कीचड़ से आच्छादित होने पर भी जिस क्षण उसे धोया जाएगा उसी समय वह पहले की तरह चमकीला और प्रकाशवान हो जाएगा। आत्मा की एक हीरे के समान दीप्ति युक्त है। आत्मा भी एक हीरे के समान दीप्ति युक्त है। वह अपने आप में विशुद्ध है, पर इंद्रियों के संयोग में से मलिन माया से आच्छादित हो गई है। इस आवरण को हटाने के लिए यदि उपाय किया जाए तो चिन्मय रूप में पूर्ववत आत्मा फिर से चमकने लगेगी। संत सत्पुरुषों की संगति से ही ये संभव हो सकता है। प्रवचन संख्या 5। यदि कोई अपने मुंह में नमक की डली रखकर इसके पश्चात मीठी वस्तु मुंह में डालकर कहे कि मुझे मीठे का स्वाद आता है, अथवा उसे मिठास मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। जब तक उसके मुंह में नमक भरा हुआ है तब तक मिठास का आना कठिन है, क्योंकि नमक और मिठास का आपस में मेल नहीं है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य के हृदय में चिंताओं ने डेरा डाला हुआ है, उसे कितने भी खुशी के बाह्य साधन उपलब्ध हो जाएं, लेकिन उन बाह्य साधनों से उसे सच्ची खुशी प्राप्त हो जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बाह्य साधनों से हृदय में सच्ची खुशी को अनुभव नहीं किया जा सकता। सुख कब मिलेगा? जब मनुष्य अपने अंदर से दुखों वाले विचारों को निकाल दे, काम क्रोध उत्पन्न करने वाले पदार्थों का मोह छोड़ दे। किंतु क्या मनुष्य ऐसा स्वयं कर सकता है? क्या वह काम क्रोध आदि के विचारों का नाश कर सकता है? कदापि नहीं। प्रत्युत उन शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली शक्ति की सहायता की आवश्यकता है, अन्यथा वे शत्रु मनुष्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। वह शक्ति है सत्पुरुषों की संगत। सत्संगति के प्रभाव से हर प्रकार की कल्पनाएं और कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। दुख वहाँ निकट नहीं आ सकता। मनुष्य सदैव सुख में ही समाया रहता है। प्रवचन संख्या 6। ईश्वर की सच्ची भक्ति नित्य और सुख आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। ये सुख आनंद खुशी अस्थाई नहीं, प्रत्युत नित्य एवं शाश्वत है। इसलिए इसे सच्चा सुख आनंद कहते हैं। किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी कारण में इसमें कमी नहीं आ सकती। इसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। ये नित्य और शाश्वत सुख उन प्रभु के प्यारों को प्राप्त होता है जो
भक्ति परमार्थ के सच्चे अभिलाषी हैं। ये भक्ति का प्रभाव है कि उसके चाहने वाले इस संसार में भी सच्चा और शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं और परलोक में भी यही सच्चा सुख उनके साथ रहता है। विपरीत इसके सांसारिक पदार्थों और रस भोगों से प्राप्त होने वाला सुख आनंद क्षणिक एवं अस्थायी होता है, उसे स्थायित्व प्राप्त नहीं। जो संसारी व्यक्ति इन सांसारिक पदार्थों और रस भोगों के इच्छुक होते हैं, प्राकृतिक नियम अनुसार उन्हें वांछित पदार्थ तथा भोग ऐश्वर्य मिल तो अवश्य जाते हैं, परंतु इनसे उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। थोड़े समय के लिए अस्थायी सुख की झलक दिखलाकर ये शरीर इंद्रियों के सुख भोग उनके लिए असीम दुख और क्लेश का कारण बन जाते हैं, और क्योंकि ये परिवर्तनशील और अनित्य हैं। जो इन सुखों पर विश्वास करता है वह स्वयं को ही धोखा देता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जितना अपनी शारीरिक एवं ऐन्द्रिक कामनाओं को पूरा करने का यत्न करता है, ये उतनी ही बढ़ती चली जाती है। एक एक कामना के पेट से सैकड़ों हजारों अन्य कामनाओं का जन्म होता है और ये क्रम बढ़ता ही चला जाता है। मनुष्य की आशा तृष्णा कभी समाप्त होने में नहीं आती। जीव अंततः रोता पछताता हुआ इस संसार से कूच कर जाता है। प्रवचन संख्या 7। मालिक की भक्ति का अमूल्य हीरा प्राप्त करने के लिए मूल्य क्या देना होगा? इसका मूल्य ये है कि जिज्ञासु का हृदय अन्य सब प्रकार की कामनाओं और विचारों से खाली हो। भक्ति का निवास उस हृदय में होता है जिसमें सांसारिक कामनाओं का निवास ना हो। इसे प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य को महापुरुषों की संगति की आवश्यकता है। जिसे सत्संग उपलब्ध नहीं हुआ वह वास्तविकता की परख नहीं कर सकता। प्रवचन संख्या 8। कुदरत ने इस जीव को मनुष्य जन्म देकर अपना रूप प्रदान किया है। यदि उसका सिमरन और याद हो तो हर समय खुशियों से प्रफुल्ल रहेगा। जीव हर समय चाहता है तो ये है कि आनंद में रहूं, मगर भेद नहीं जानता। नुक्ता एक ही है। कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं। महापुरुषों की सोबत में ये नुक्ता मिलता है। यदि सुखों के भंडार से मिलना चाहता है तो सांसारिक चीज़ों को दिल से निकाल और मालिक को दिल में बिठा। ग्रंथ शास्त्र ज्ञान विज्ञान पढ़ लेने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। बुल्ले शाह जी को उनके सदगुरु इनायत शाह जी ने कहा कि बुल्लिया रब दा की पावना, इधरों पुटना उधर लावना। परमात्मा को पाने का रास्ता मुश्किल नहीं है। दुनिया की मोहब्बत हटाकर मालिक का प्यार दिल में भरना है। वही युक्ति महापुरुष बतला रहे हैं, वही ज्ञान और विचार मिल रहा है। भाग्यशाली जीव महापुरुषों के वचन अनुसार चलकर अपना जीवन सफल बना लेते हैं। प्रवचन संख्या 9। जब तक हृदय में नाम नहीं बसेगा इंसान सुखी नहीं हो सकता। नाम कहाँ मिलता है? सत्संग से। सत्संग किसको मिलता है? जिस पर मालिक की कृपा होती है। गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग हैं जो दुखों से निकलकर सुखों के भंडार में आ गए। संसार में गौर से देखा जाए तो आरंभ में दुख, मध्य में दुख और अंत में भी दुख ही दुख है। कैसे? जब इंसान जन्मता है तो दुख, जवानी है तो माया में जकड़कर दुखी, अंत में बुढ़ापा आया तो दुखी। जिसने भक्ति नहीं की वह जीवन पर्यंत दुखी रहेगा
और अंत में मायावी ख्यालों के कारण उसे 84 का बंधन भुगतना पड़ेगा। यदि इंसान को सुख की अभिलाषा है तो सुख की जहाँ केंद्र है, सुख का जहाँ केंद्र है वहीं से मिलेगा। प्यास कहाँ बुझेगी? जहाँ पानी का केंद्र है, चश्मा है। रेगिस्तान में प्यास नहीं बुझ सकती। विषय विकारों में, दुनिया के धंधों में और माया में गलतान रहकर सुखी नहीं हो सकता। गड्ढे में गिरना तो बड़ी बात नहीं है, पर ऊंचाई पर चढ़ना बड़ी बात है। ऊंचाई क्या है? मालिक की भक्ति है। नाम की कमाई सुखदायी है। अंत नाम और भक्ति की कमाई करके अपना लोक और परलोक सुहेला बनाने में ही जीवन की सार्थकता है। प्रवचन संख्या 10। संत महापुरुष रूहानियत के ज्ञान की ऐसी रोशनी देते हैं जिससे हमारा जीवन अलौकिक हो उठता है। यह ऐसी अनूठी रोशनी है जो हमें सूर्य से नहीं मिल सकती। चांद, सितारे और विज्ञान भी इसे प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ये जितनी भी रोशनी हमें बाहर दिखाई देती है, चाहे सूर्य से है, चाहे चंद्रमा से है, अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से, ये सब बाहर तक सीमित है। इसका प्रवेश हमारे अंदर नहीं हो सकता। हम दो तरह से जीवन जीते हैं। एक बाहर से, जिसमें ये रोशनी काम आती है। इस रोशनी में हम देखते हैं ये माता है, ये पिता है, ये बहन है, ये भाई है, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये धन दौलत है, ये मित्र है, ये संपत्ति व महल मकान है। दूसरा जीवन जो जीव सत्पुरुषों की रहनुमाई में उनकी आज्ञा व मौज के अनुसार व्यतीत करता है। महापुरुषों ने फरमाया है कि गुरु बिन घोर अंधार, सदगुरु के बिना जीवन में अंधकार ही अंधकार है। सदगुरु ही जीवन में उजाला भर सकते हैं और भर भी रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला प्रवचन 11 नंबर अगले पाठ से पढ़ेंगे, पेज नंबर 1312। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उसे मिल गए दोनों जहां, उसे मिल गए दोनों जहां, जिसे तूने अपना बना लिया। हरा वालिया मेरा वालिया, हरा वालिया मेरा वालिया। उसे मिल गए दोनों जहां, जिसे तूने अपना बना लिया। हरा वालिया मेरा वालिया, हरा वालिया मेरा वालिया। तेरी दीद ही मेरी ईद है, तेरी दीद ही मेरी ईद है। तेरी दीद जिसको नसीब है, तेरी दीद जिसको नसीब है। सजदे पे सजदा कर रहा, सजदे पे सजदा कर रहा। जिसे तूने सजदा सिखा दिया। हरा वालिया मेरा वालिया, हरा वालिया मेरा वालिया। उसे मिल गए दोनों जहां, जिसे तूने अपना बना लिया। हरा वालिया मेरा वालिया। नजरों में तेरे ही प्यार के,
नजरों में तेरे ही प्यार के डूबा रहूं सरकार के, डूबा रहूं सरकार के। उसे मिल गई है हर खुशी, उसे मिल गई है हर खुशी, जिसको भी अपना बना लिया। हरा वालिया मेरा वालिया, हरा वालिया मेरा वालिया। चरणों में बीते जिंदगी, चरणों में बीते जिंदगी, करूँ रात दिन तेरी बंदगी, करूँ रात दिन तेरी बंदगी। तेरे नाम का जो मिला नशा, तेरे नाम का जो मिला नशा, मेरे हर नशे को भुला दिया। हरा वालिया मेरा वालिया, हरा वालिया मेरा वालिया। उसे मिल गए दोनों जहां, जिसे तूने अपना बना लिया। हरा वालिया मेरा वालिया, हरा वालिया मेरा वालिया। तेरी नजरों में क्या कशिश भरी, तेरी नजरों में क्या कशिश भरी, जो ज़माना तूने झुका लिया। हरा वालिया मेरा वालिया, हरा वालिया मेरा वालिया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।